एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उनके पास एक जिन्न भी था जो उनकी सुरक्षा में तैनात था। दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोषणा की कि वह विवाह करना चाहते हैं और उनके लिए एक योग्य लड़की ढूंढी जाए। उन्होंने कहा कि जिस लड़की से वह विवाह करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। 1, वह पर्दे का पालन करने वाली और धर्मपरायण होनी चाहिए। 2, वह ईमानदार और भरोसेमंद होनी चाहिए। 3, वह अच्छे परिवार से होनी चाहिए। 4, वह सुंदर होनी चाहिए। इसके बाद उनके सैनिकों और कर्मचारियों ने पूरे राज्य में यह घोषणा करनी शुरू कर दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम विवाह करना चाहते हैं और योग्य लड़की की तलाश में हैं। इसी दौरान एक गरीब मछुआरा जो मछलियां बेचकर घर लौट रहा था, रास्ते में भीड़ देखकर रुक गया। उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। किसी ने उसे बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं और लड़की में 4 गुण होने चाहिए। वह पर्दे में रहने वाली, धार्मिक, ईमानदार और सुंदर होनी चाहिए। यह सुनकर मछुआरा अपने घर की ओर बढ़ा और रास्ते में मन ही मन दुआ करने लगा, हे अल्लाह, मेरी भी एक बेटी है जो शादी के लायक है। वह ईमानदार, धार्मिक और सुंदर है। उसने कभी किसी गैर पुरुष को नहीं देखा। वह दिन भर रोजा रखती है और रात को तेरी इबादत करती है। काश मेरी बेटी का निकाह सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाता। इससे मेरा जीवन धन्य हो जाता और मैं क़यामत के दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जा सकता। हे अल्लाह, तू बहुत दयालु और कृपालु है। मेरी यह दुआ कबूल कर ले। जब मछुआरा अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुमने सुना, हमारे देश के बादशाह और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। हमारी बेटी में 3 गुण तो पहले से ही हैं। वह धार्मिक है, ईमानदार है और सुंदर भी है। अगर उसकी शादी सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत सोचिए। हम गरीब लोग हैं, न हमारा कोई बड़ा घर है और न ही हमारे पास ढंग से खाने के लिए कुछ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो एक महान राजा हैं। उनका महल है, उनके पास हर सुख सुविधा है। हम उनके बराबर नहीं हैं। अगर उनके सैनिकों को यह बात पता चल गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसी बातें मत कीजिए। मछुआरे की पत्नी ने कहा, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ऐसे सपने देखना ठीक नहीं है। इसके बाद मछुआरा अपने दिल की पीड़ा लेकर मछलियां पकड़ने चला गया। उधर उसकी बेटी घर से बाहर आई और मां से पूछा, अम्मा जान, अब्बा कहां जा रहे हैं? वह कभी इस तरह नहीं जाते। लेकिन उसकी मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद जब मां और बेटी साथ बैठी तो मां ने कहा, सुना है कि सुलेमान बादशाह शादी करने वाले हैं। वह जिस लड़की से शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। तुम्हारे अंदर वे सभी गुण हैं, लेकिन हम गरीब मछुआरे हैं, इसलिए तुम्हारा निकाह उनसे नहीं हो सकता। बेटी ने कहा, अम्मा जान, अगर मेरा निकाह एक नेक दिल, ईमानदार, दीनदार और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाता तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाता। यह सुनकर मां ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। अगर सुलेमान बादशाह को यह बात पता चल गई तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम गरीब मछुआरे हैं और वह राजा हैं। यह कभी संभव नहीं हो सकता। बेटी रोते रोते घर के अंदर गई और नमाज में बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तू दयालु है। जिस सुलेमान को तूने बादशाह बनाया उसी ने मुझे मछुआरे के घर में जन्म दिया। तूने उसे अमीर बनाया और मुझे गरीब। लेकिन हे अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी दुआ कबूल कर ले। जब तक मेरा निकाह सुलेमान पैगंबर से ना हो जाए तब तक मुझे मौत न देना। मैं बचपन से अब तक सिर्फ तेरी ही इबादत करती आई हूं और तुझसे ही मांगती हूं। अगर मेरा निकाह सुलेमान बादशाह से हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क़यामत के दिन मैं उनकी पत्नी के रूप में पहचानी जाऊंगी। मेरी इस दुआ को अस्वीकार मत करना, हे अल्लाह। इसके बाद उसने एक चिट्ठी लिखकर निकाह का प्रस्ताव भेज दिया। एक शैतानी जिन्न लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि वह कैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की जादुई अंगूठी हासिल कर सके। इस अंगूठी की वजह से इंसान, जिन्न, जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी उनके अधीन थी। अगर वह इस अंगूठी को पा लेता तो पूरी दुनिया पर उसका राज हो जाता। उसकी ख्वाहिश थी कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर खुद उनके सिंहासन पर बैठे और दुनिया पर हुकूमत करे। वह सही मौके की तलाश में था। कुछ महीनों बाद
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और दरबार में पूछा, मुझे सब इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? क्या विवाह के लिए कोई योग्य लड़की मिल गई है? एक मंत्री ने कहा, हुजूर, आपकी शर्तों के अनुसार हमें कोई योग्य लड़की नहीं मिली, लेकिन एक लड़की ने आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा है। हमें डर है कि इसे सुनकर आप क्रोधित हो सकते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन सा पत्र है? उसे पेश करो। एक अन्य मंत्री ने कहा, हुजूर, एक मछुआरे की बेटी ने यह पत्र भेजा है। उसने लिखा है कि उसे आपकी दौलत और संपत्ति से कोई लालच नहीं है, वह सिर्फ आपसे निकाह करना चाहती है। एक और मंत्री बोला, यह संभव नहीं है। एक मछुआरे की बेटी होने के बावजूद वह सुलेमान बादशाह से निकाह करना चाहती है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे समझे पत्र को फाड़ दिया। अल्लाह के एक फरिश्ते ने कहा, हे अल्लाह, आपके पैगंबर सुलेमान ने उस मछुआरे की बेटी का पत्र बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वह गरीब थी। मछुआरे की बेटी को जब यह खबर मिली कि सुलेमान बादशाह ने उसका पत्र फाड़ दिया है तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने गहरे दुख के साथ नमाज पढ़ी और दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तू महान है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ और सिर्फ इसी वजह से सुलेमान बादशाह ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझसे ही दुआ मांगती हूँ। हे अल्लाह, मुझे अमीर बना और सुलेमान बादशाह से मेरा निकाह करवा, या फिर सुलेमान बादशाह को मेरे जैसा गरीब बना दे और फिर उनसे मेरा निकाह करवा। इसी बीच सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ की चमत्कारी अंगूठी उतारकर अपने अंगरक्षक को दी और कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे और इधर उधर नहीं देखोगे। यह कहकर वे वुजू करने के लिए बाथरूम की ओर चले गए। यह देखकर शैतानी जिन्न ने मौका पकड़ लिया। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण किया और अंगरक्षक के पास जाकर कहा, जल्दी से मुझे अंगूठी दे दो। चारों ओर यह अफवाह फैली है कि मेरी तरह दिखने वाला एक नकली सुलेमान देश में घूम रहा है और राजा बनकर सिंहासन पर बैठना चाहता है। अगर तुम उसे देखो तो उसे सख्त सजा दो। अंगरक्षक ने उस नकली सुलेमान को अंगूठी दे दी। कुछ समय बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वुजू करके लौटे और अंगरक्षक से अंगूठी मांगी तो अंगरक्षक ने कहा, किसकी अंगूठी? कौन सी अंगूठी? और तुम कौन हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं सुलेमान बादशाह हूं। अंगरक्षक ने कहा, ओह, तो तुम वही नकली सुलेमान हो जो राजा बनना चाहता है। अगर तुम असली हो तो जाकर दरबार में खुद देख लो। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की ओर जा रहे थे, शैतानी जिन्न ने यह भांप लिया और दरबार के सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो, मुझे खबर मिली है कि हमारे देश में एक व्यक्ति सुलेमान बादशाह का रूप लेकर सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे देखो तो उसे सख्त सजा दो और देश से बाहर निकाल दो। जैसे ही असली सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे, दरबार के सभी कर्मचारियों ने सोचा कि यही नकली सुलेमान है। उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को नदी के किनारे घायल अवस्था में पड़ा देखकर एक मछुआरा जिसका नाम जेला था उनके पास आया। उसने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे से नूर, रोशनी की किरणें फूट रही थीं, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसका शरीर लहूलुहान था। जेला ने जल्दी से नदी से थोड़ा पानी लाकर उनके सिर पर डाला। कुछ देर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया। जेला ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। आपका घर कहां है और किसने आपको इस तरह मारा और यहां फेंक दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैं सुलेमान बादशाह हूं तो यह यकीन नहीं करेगा। वो भी कहेगा कि सुलेमान तो राज दरबार में बैठे हैं, मुझे झूठा समझेगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस इतना कहा, मेरे सिर पर भारी चोट लगी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जेला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाकर उनकी देखभाल की। अगले दिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे तो जेला ने सोचा कि मछलियां पकड़ने के लिए उसे एक मजदूर की जरूरत है। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, बाबा, अब आप कहां जाएंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि कहां जाए, इसलिए सुलेमान चुप रहे। जेला ने फिर कहा, बाबा, इन दिनों मेरी जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही हैं और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अगर आपको कोई समस्या नहीं हो तो आप मेरे साथ मछली पकड़ने के काम में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको मजदूरी दूंगा, हर महीने 200 दिरहम मिलेंगे। यह कहकर जेला चला गया। तब सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया है। मैं एक बादशाह था और अब मेरी यह हालत हो गई है। अगर मुझसे कोई पाप हुआ है
तो मुझे इस दुनिया में ही माफ कर दो, कयामत के दिन मुझे पापी मत बनाना। कुछ समय बाद सुलेमान बादशाह जेला के साथ नदी में मछली पकड़ने गए। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग चिंतित और परेशान खड़े हैं। यह देखकर जेला ने उनसे पूछा, भाइयों, आप लोग इतनी चिंता में क्यों खड़े हैं? तब उन लोगों ने कहा, हमारे देश की हालत बहुत खराब है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। चारों तरफ अराजकता, हिंसा और नफरत का माहौल है, लेकिन हमारे बादशाह सुलेमान कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वास्तव में सुलेमान बादशाह बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात उनके काबू से बाहर हो गए। फिर भी वह चुपचाप राज दरबार में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देश की जनता बहुत दुखी है। यह सुनकर सुलेमान बादशाह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि असल में क्या हो रहा है। वह सब कुछ भूल चुके थे कि जिस सिंहासन पर कोई और बैठा है और जो देश चला रहा है वह वास्तव में एक शैतान जिन्न है। लेकिन उनके पास उनकी जादुई अंगूठी नहीं थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। साथ ही वह यह भी नहीं कह सकते थे कि वह सुलेमान बादशाह हैं, क्योंकि कोई उन पर यकीन नहीं करता। यह बात सुनने के बाद वह फिर से नदी में मछलियां पकड़ने चले गए। जब जेला मछली पकड़ रहा था तो उसने देखा कि इस बार बहुत सारी मछलियां जाल में फंस गई हैं। जेला मन ही मन कहने लगा, हे अल्लाह, जिस दिन से यह नौजवान मेरे घर आया है उस दिन से मेरे घर में बरकत हो रही है। मैं नहीं जानता कि यह नौजवान कौन है, लेकिन उसके जरिए तूने मुझ पर रहमत बरसाई है। तमाम तारीफें तेरी ही हैं। मछली पकड़ने का काम खत्म करके जेला और सुलेमान बादशाह घर लौट आए। उसी रात जेला की बेटी ने नमाज पढ़ी और फिर रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तू पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, तू सब कुछ जानता है। मेरे इस नारी जीवन में मैंने कभी किसी मर्द को नहीं देखा और न ही किसी मर्द ने मुझे देखा है। मैंने सिर्फ सुलेमान बादशाह से प्यार किया है, इसलिए जब तक मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में न मिल जाए तब तक मुझे मौत मत देना। अगर मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में मिल जाए तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाएगा। कयामत के दिन मैं सुलेमान पैगंबर का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सकूंगी। हे अल्लाह, मेरी यह दुआ कबूल कर। अगले दिन जेला और सुलेमान मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब वे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे तभी अचानक तेज आंधी, तूफान और बिजली कड़कने लगी। उसी समय एक नेक जिन्न नदी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। उसने सुलेमान बादशाह को देखा और अचानक रुक गया। जिन्न ने सोचा, यह सुलेमान बादशाह यहाँ क्यों हैं? उन्हें तो राज दरबार में होना चाहिए, फिर वहां कौन बैठा है? यह सोचते हुए जिन्न बिना कुछ कहे सीधे राज दरबार की ओर चला गया ताकि स्थिति को समझ सके। राज दरबार पहुंचते ही जिन्न को सारा मामला समझ में आ गया। सिंहासन पर शैतान जिन्न बैठा हुआ था जिसने सुलेमान बादशाह का रूप धारण कर रखा था। उस शैतान जिन्न ने सुलेमान बादशाह की शक्तियां छीन ली थीं और उनकी चमत्कारी अंगूठी पहन रखी थी, जिससे पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन गई थी। यह देखकर नेक जिन्न ने शैतान जिन्न का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच जब जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर नदी के किनारे लौट रहे थे तब नेक जिन्न शैतान जिन्न का पीछा करते हुए नदी के ऊपर से गुजरा। तभी शैतान जिन्न के हाथ से वह चमत्कारी अंगूठी नदी में गिर गई। उस समय नदी में एक बड़ी मछली खाना ढूंढ रही थी। अचानक अंगूठी उसके सामने आई जिसे उसने निगल लिया। इसके बाद जेला और सुलेमान बादशाह मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने के बाद घर लौट आए। अगले दिन सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई कि सुलेमान पैगंबर गायब हो गए हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए हैं। जेला के घर में सुलेमान बादशाह को रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था। उस दिन जेला ने छुट्टी लेने का सोचा क्योंकि सुलेमान बादशाह जाने की तैयारी कर रहे थे। जेला ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर में यह नौजवान 1 साल से है, तुम्हें उसके बारे में कैसा लगता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैंने उसके जैसा शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत युवक कभी नहीं देखा। जेला ने कहा, जिस दिन से यह नौजवान हमारे घर आया है अल्लाह की रहमत से हमारा घर भर गया है, हमारी तंगी दूर हो गई है और हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना नेक इंसान कभी नहीं देखा। हमारी एक सुंदर, पर्दादार, ईमानदार और अमानतदार बेटी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर इस युवक से उसकी शादी कर दें तो कैसा रहेगा? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, यह अच्छा रहेगा, लेकिन क्या वह युवक मान जाएगा? इसके बाद जेला सुलेमान बादशाह के पास गया और कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? सुलेमान बादशाह ने कहा, क्या बात है? जेला ने कहा, अच्छा बाबा बताइए, हमारे घर में कितने लोग हैं? सुलेमान बादशाह ने कहा, 3 लोग हैं, आप, आपकी पत्नी और मैं। जेला बोला, नहीं, हम कुल 4 लोग हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? सुलेमान बादशाह ने पूछा,
आप क्या कह रहे हैं? मैं तो जानता था कि हम 3 हैं। झेला बोला, मेरी एक बेटी भी है। क्या आपने कभी उसे देखा है? सुलेमान बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे देखना तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं देखी। फिर झेला बोला, बाबा, मेरी बेटी बहुत पर्दादार, ईमानदार और अमानतदार है। उसने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा और न ही किसी पुरुष ने उसे देखा है। वह पूरे दिन रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत करती है। मैं चाहता हूं कि आप उससे शादी करें। क्या आप इसके लिए राजी हैं? सुलेमान बादशाह ने मन ही मन सोचा, हे अल्लाह, आपने मुझे किस परीक्षा में डाल दिया है? मैं एक बादशाह था और अब मेरी यह हालत हो गई है। मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा अपराध किया है। हे अल्लाह, मुझे माफ कर दो, आप मेरे सबसे अच्छे सहायक हैं। फिर उन्होंने सोचा, देश की जो हालत है उसमें मेरे लिए और कुछ करने का नहीं है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। झेला ने बार बार कहा कि उसकी बेटी पर्दादार, ईमानदार और अमानतदार है, इसलिए शादी की जा सकती है। आखिरकार सुलेमान बादशाह ने मान लिया। अगले दिन झेला और सुलेमान बादशाह दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर चले गए। जिस मछली ने सुलेमान बादशाह की जादुई अंगूठी निगल ली थी, उसी के कारण समुद्र की सारी मछलियां और जीव जंतु उसकी गुलामी में आ गए थे। वह जिस दिशा में जाती सभी उसी दिशा में चल देते। लेकिन उस बड़ी मछली को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पीछे सभी क्यों दौड़ रहे हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और झेला ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो उसी समय उस अंगूठी को निगल चुकी मछली के साथ समुद्र की कई मछलियां जाल में फंस गईं। यह देखकर झेला ने मन ही मन कहा, ऐ अल्लाह, जब से यह युवक मेरे घर आया है तब से मेरा घर रहमत से भर गया है और आज मेरे दामाद बनने की वजह से आपने और भी रहमतें दी हैं। मैं नहीं जानता कि यह युवक कौन है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें आपकी हैं। फिर झेला ने सारी मछलियां बेच दी, लेकिन उस मछली को अपने घर ले आया जिसने अंगूठी निगल ली थी, क्योंकि वह मछली बाकी मछलियों से बड़ी थी। वह उसे अपने दामाद को खिलाने के लिए घर लाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस मछली के पेट में सुलेमान अलैहिस्सलाम की चमत्कारी अंगूठी है। घर पहुंचने पर झेला ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटा, इस मछली को अच्छे से पका दो। आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है और मेरे पास अपने दामाद को देने के लिए कुछ नहीं है। जब बेटी मछली को काटने लगी तो उसे उसमें वह अंगूठी मिली। वह सोचने लगी, मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी हूँ। आज हमारी शादी का पहला दिन है। मेरे पास अपने पति को तोहफे के रूप में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह अंगूठी मिली है, इसलिए मैं इसे अपने पति को देने के लिए अपने पास रख लेती हूँ। इसी बीच वह अच्छा जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी सुलेमान नहीं मिले। अब उसे समझ में आ गया था कि अंगूठी किसी और के पास होने के कारण सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं और सब कुछ भूल चुके हैं। इसी दौरान देश की सारी जनता और राजकर्मचारी यह जान चुके थे कि इतने समय तक जिस सिंहासन पर एक बादशाह के रूप में कोई बैठा था, वह असल में एक शैतानी जिन्न था। अब सब लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम को खोजने के लिए बेचैन हो गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम घर में प्रवेश करते हैं। वे सलाम करके अपनी पत्नी से कहते हैं, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और न ही कभी देखा है, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम शादी के बंधन में बंध गए हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या तुम उनके जवाब दोगी? झेला की बेटी ने कहा, आप मेरे पति हैं, आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। सुलेमान ने कहा, बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक पुरानी याद है जिसे सोचकर मैं और दर्द सहना नहीं चाहती। सुलेमान ने कहा, वो याद क्या है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, उस बात को सोचकर मैं और तकलीफा नहीं झेलना चाहती। मेरे माता पिता ने आपकी मुझसे शादी कर दी है, तो आप ही मेरे पति हैं। सुलेमान ने कहा, तुम वो बात बताओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बात की इज्जत करूंगा और इसे अपने दिल में अमानत की तरह रखूंगा। लड़की ने कहा, तो सुनिए, ये बहुत समय पहले की बात है। मैंने बिना देखे ही एक इंसान से प्यार कर लिया था। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं दिन में रोजा रखती और रात में अल्लाह की इबादत करती और अल्लाह से दुआ करती थी कि वही व्यक्ति मेरा पति बने। मैंने अल्लाह से कहा था, हे अल्लाह, या तो मुझे अमीर बना दो और मेरी शादी उससे करा दो, या फिर उसे गरीब बना दो और उसे मेरे पास लाकर मुझसे शादी करा दो। सुलेमान ने पूछा, वो शख्स कौन था? लड़की ने कहा, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास बेशुमार दौलत और राजमहल थे, लेकिन मैंने उसकी दौलत देखकर उससे प्यार नहीं किया। उसने शादी के लिए 4 शर्तें रखी थीं, जिनमें से 3 मेरी थीं,
लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी थी। सुलेमान ने फिर पूछा, वो इंसान कौन था? लड़की ने कहा, वो पूरी दुनिया का बादशाह और दाऊद का बेटा सुलेमान था। लेकिन अब मैंने ये सब भुला दिया है। आज से आप ही मेरे सुलेमान हैं। ये कहते हुए उसने सुलेमान के हाथ में वो चमत्कारी अंगूठी पहना दी। जैसे ही सुलेमान ने अंगूठी पहनी, उनकी सारी शक्तियां वापस आ गईं। उनकी आंखों के सामने सारे वाकये घूम गए। उन्हें समझ में आ गया कि बहुत समय पहले एक मछुआरे की लड़की ने उनसे शादी के लिए पत्र भेजा था और ये वही लड़की थी। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि थोड़ा सा घमंड करने की वजह से उन्होंने उस पत्र को नजरअंदाज कर दिया था। अब वो अपनी गलती समझ चुके थे। सुलेमान ने सिर झुकाकर सजदा किया और अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। तुम महान हो और सब कुछ कर सकते हो। तुमने इस लड़की की दुआ को कबूल किया और मुझे राजा से फकीर बना दिया, और फिर उसकी दुआ की वजह से ही मुझे उसे पत्नी के रूप में अपनाना पड़ा। हे अल्लाह, मैंने अनजाने में गलती की जिससे मेरी ये हालत हुई। मुझे नहीं पता मैंने और कितनी गलतियां की हैं। कृपया मुझ पर रहमत करो और मुझे माफ कर दो। दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।